नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं कुलदीप तलवार, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो प्रेडिक्शन में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस हीरोइन की जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या पता उसका मर्डर है या वो अपनी नेचुरल डेथ मरी है। तो इस बारे में मेरी कुछ प्रेडिक्शंस कुछ कहती हैं, मेरी कुछ स्टडी कहती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी सदी की महान कलाकार श्रीदेवी के बारे में। श्रीदेवी जिनका 24 फरवरी 2018 को दुबई में जुमेरा एक होटल है, जुमेरा टावर, वहाँ वो डेड पाई गई अपने बाथटब के अंदर। बट जैसा देखा जा रहा है कि जो उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि बाय कार्डियक अरेस्ट और वट एवर इट इज़, बाय जो दुबई ने दिया है। लेकिन मेरी स्टडी कुछ ऐसा कह रही है। आप देखते हैं कि क्या कहती है मेरी स्टडी। अपने टाइम की महान नायिका, जिन्होंने एक टाइम पे एक्टिंग वगैरह छोड़ दी थी जब उनके बच्चे हुए थे, जानवी कपूर जो हैं उनकी बिटिया, और 13 अगस्त 2012 से 2012 से इन्होंने शायद अपनी कोई मूवीज़ एक दो की हैं जो अच्छी गई हैं, हिट हुई होंगी। लेकिन इस दौरान के बाद से इनके पास पैसा तो आने लगा, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लग गई। ये जरूर इनका चार्ट और मेरी स्टडी कह रही है कि 2012 के बाद से पैसा तो आ रहा था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स साथ में आने लग पड़ी। और 13 अगस्त 2014 ये बड़ा क्रूशियल टाइम था इनका। इस पीरियड के बाद शायद मीडिया में नहीं दिखाया हो, इनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ये फाइनेंशियल डेप्थ्स में चली गई। 13 अगस्त 2015 इस पीरियड के बाद इनकी अपनी फैमिली में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, चाहे अपने हस्बैंड से कह सकते हैं, चाहे हस्बैंड से प्रॉब्लम्स हो। इस पीरियड से लेके इस पीरियड 13 अगस्त 2016 तक, ये पीरियड भी बहुत ख़राब रहा इनका। 13 अगस्त 2016 ये हेल्थ वाइज इनका बहुत डाउन पीरियड था। ये हेल्थ में इनको हेल्थ की प्रॉब्लम्स इस पीरियड के बाद ज़रूर आई होंगी, जो मेरी कैलकुलेशन कह रही है कि इस पीरियड के बाद ये हेल्थ में इतनी डाउन हो गई कि ये मे बी कुछ भी इनको कुछ हो सकता है। उसके बाद 13 अगस्त 2017 ये मेन पीरियड है इनका। इस पीरियड के बाद अब आगे तो मैं लिख नहीं सकता, 24 फरवरी 2018 ही लिख देता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे इनकी डेथ हुई है। ये पीरियड के बाद से इनके अपने हस्बैंड्स के साथ काफ़ी कुछ क्लैशेस स्टार्ट हो गए, जो मेरे को लग रहा है, जो मेरी कैलकुलेशन कह रही है। क्योंकि एक तो पहले ही मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थी इनके, और जो 2012 से चल रही थी। बाकी मैं अभी आपको इनका चार्ट भी दिखाऊंगा कि क्या हुआ। लेकिन इनका एक चीज़ खराब हो गई, इनका वीनस जो था वो बहुत डाउन हो गया। इस बारे में, वीनस के बारे में भी आपसे मैं बाद में भी एक वीडियो और बनाऊंगा, सुशांत सिंह के राजपूत के बारे में। उसका भी वीनस इसी तरह डाउन हुआ था। चलो देखते हैं, जरूरी नहीं होता कि वीनस डाउन होने से या वीनस खराब होने से, नेगेटिव होने से मतलब कोई वो हो जाए। लेकिन मेरी जो कैलकुलेशन कह रही है कि यही कह रही है कि
ये अपने आप से जान नहीं दे सकती। ये बहुत सॉलिड थी, बहुत डोमिनेटिंग थी, बहुत पक्की थी ये अपने, मतलब हाँ, ये ज़रूर था कि ये सोचती बहुत थी। लेकिन मेन जो यही है कि मेरा जो कैलकुलेशन यही कह रही है कि ये पीरियड बहुत ख़राब इनका पहले से चल रहा, जो मैंने आपको बोला। क्योंकि ये जो पीरियड था यहाँ तक 2017, 13 अगस्त 2017 तक, ये पीरियड 5 साल जो थे वो बहुत ख़राब थे इनके, वो बहुत ख़राब थे। वो इतना फाइनेंशियल डाउन ले आए इनको कि हाँ, ये सुसाइड भी नहीं कर सकती, क्योंकि सुसाइड वाले कोई इनके चार्ट में कुछ सुसाइडल कुछ नज़र नहीं आता। बस एक ही है, हार्ट अटैक भी नहीं हो सकता इनको। लेकिन हाँ, हेल्थ वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी, लेकिन ये हेल्थ की डेथ नहीं है। अभी अब मैंने आपको 2-4 चीज़ें बताई हैं। एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, 13 अगस्त 2017 तक, इन 5 सालों में इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी हैं। अब ये एक्टर्स लोग हैं, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, हम जैसी नहीं होती हैं, आम आदमी जैसी नहीं होती हैं। बट स्टिल इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हैं। पैसा तो खूब था, पैसा आया भी बहुत है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल डेट्स में बहुत रही हैं। लेकिन 13 अगस्त 2017 से 13 अगस्त 2018, या आप कह लो कि 24 फरवरी 2018, ये पीरियड तक इनका जो जुपिटर था वो बहुत वीक हो गया, नेगेटिव। वो जुपिटर नेगेटिव होने से इनकी जो प्रॉब्लम्स थी ना वो बहुत डबल हो गई, क्योंकि जुपिटर नेगेटिव के साथ इनका वीनस भी नेगेटिव हो गया। जुपिटर और वीनस दोनों नेगेटिव होने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपकी डबल हो जाती हैं। जुपिटर वीक हो गया, लेकिन उसने फाइनेंसेस ठीक रखे। लेकिन जब वीनस साथ में वीक हो गया, उसने फाइनेंसेस के साथ साथ आपका नेचर, वो आपका नेचर उसने बहुत खराब कर दिया। एक चीज और है, वीनस नेगेटिव होने से लीगल इश्यूज जो होते हैं ना, आप पे आ सकते हैं। अब आप बात करते हैं इनके हस्बैंड की, मिस्टर बोनी कपूर की। 11 नवंबर 2009, इसके बाद से बोनी कपूर का टाइम थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट हो गया था। मतलब ये इन्होंने जितने भी फाइनेंस किए हैं, ही इज अ फाइनेंसर, ये फाइनेंसर थे। इन्होंने जितने भी फाइनेंस किए, इन्होंने खूब पैसा कमाया, काफ़ी पैसा कमाया। लेकिन हुआ ये कि इनका जो मेन डाउनफॉल है वो 11 नवंबर 2014 से इनका मेन डाउनफॉल शुरू हो गया। प्रॉपर वाला डाउनफॉल आप समझ सकते हैं, प्रॉपर डाउनफॉल शुरू हो गया। जहाँ पे भी इन्होंने पैसा लगाया, हर जगह ये लॉस में रहे हैं, हर जगह पे। मतलब जहाँ पे भी ये मतलब कुछ भी करते थे तो लॉस एंड लॉस, लीगल इश्यूज हो गए इनके ऊपर। ये जो भी अभी मैंने आपको बोला है, इनका भी वीनस जो था वो नेगेटिव हो गया 2014 से। 11 नवंबर 2015 से 11 नवंबर 2016, ये बहुत वर्स्ट टाइम था इनका। मतलब इतना वर्स्ट टाइम था कि ये बहुत तगड़े डेप्थ्स में आ गए थे। ये बहुत जबरदस्त, जो मेरी कैलकुलेशन कह रही है, इस दौरान
ये बहुत तगड़े डेप्थ्स में आ गए थे। ये इतने डेप्थ्स में आ गए होंगे कि इनको अपने घर वगैरह जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो ये बेच भी देते तो भी वो अपना डेट्स निकाल नहीं सकते थे, मतलब खत्म नहीं कर सकते थे। इनके ऊपर लीगल इश्यूज भी होंगे, पक्की बात है, ये डेट श्योर है। इसी दौरान 11 नवंबर 2016 से 11 नवंबर 2017 ये पीरियड, मतलब आप समझो कि वर्स्ट, जो वर्स्ट था उससे ज़्यादा वर्स्ट हो गया। ये डिप्रेशन में चले गए इस पीरियड में। बहुत कोशिश की इन्होंने अपने डेट्स ख़त्म करने की, नहीं हुए इनसे डेट्स। इस पीरियड में तो बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे, पक्की बात है। ये इतने परेशान हो गए कि ये खुद अपने आप को, इनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए होंगे। 11 नवंबर 2017 से 11 नवंबर 2018 इस दौरान ये इमोशनली इतने वीक हो गए, ये कुछ भी कर सकते थे। हो सकता है ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग ऑल्सो। ये इतने इमोशनली वीक हो गए कि ये कुछ भी, अपने डेट्स को उतारने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हो सकते थे, क्योंकि इनका जो चंद्रमा था, मून, इस दौरान वीक हो गया। क्योंकि इस दौरान पे इनका वीनस ऑलरेडी वीक था, मून नेगेटिव, वीनस नेगेटिव। तो मून और वीनस की जो युति होती है ना, युति इन द सेंस की कॉम्बिनेशन, वो डेडली होता है बड़ा। इंसान को कुछ भी गलत करवा सकता है, क्योंकि मून जो है वो बहुत, चंद्रमा जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, दिल से रिलेटेड होता है। तो मेरी कैलकुलेशन तो ये कह रही है कि ये इतने उस टाइम वीक हो गए थे, ये इमोशनली इतने डाउन हो गए थे कि ये कुछ भी कर सकते थे अपने डेट्स को उतारने के लिए। बहुत जबरदस्त कर्जा था जी इनके ऊपर। इनके श्री देवी ने एक अपनी इंश्योरेंस करवाई थी, ओमान में, 240 करोड़ की। वो ये इंश्योरेंस थी कि अगर मेरी डेथ, मेरे को ये पैसा तभी मिलेगा कि मेरी डेथ अगर दुबई में हो और नेचुरल कंडीशंस में हो, कि मैं नेचुरल डेथ मरूं, तो ये 240 करोड़ रुपया इंश्योरेंस का श्रीदेवी को, बेनिफिशियरी को, जैसे बोनी कपूर को मिल सकता है। अब आपने तो सारा कुछ देखा ही है, डेथ भी उनकी नेचुरली हुई भी दुबई में। अब इतने ज्यादा कोइंसिडेंसेस तो नहीं हो सकते, ये बात तो पक्की कह रहा हूं, या कुछ भी है। लेकिन जो मैंने देखो, जनता सब जानती है, आपको मैंने बाइफिकेशन दे दी, सारा सब आपको बता दिया कि ये इनकी लाइफ में क्या चल रहा था, बोनी कपूर की लाइफ में क्या चल रहा था, श्रीदेवी की लाइफ में क्या हो रहा था। ये दोनों चीजें आपको बता दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आज तो हमने बात की श्रीदेवी की, आगे मिलते हैं हम किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।